he proposed not to use body fixed frame, and he proposed to use a frame जिसमें your angular velocity of that frame xyz with respect to capital XYZ will be only the precision. स्पिन को छोड़ के, क्योंकि स्पिन करने से इनर्शिया कंपोनेंट्स में चेंज नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिमेट्री. यू अंडरस्टैंड? नाउ इफ यू यूज ओमेगा डॉट, तो अब मेरा फ्रेम क्या है, फिर से लगाता हूं x और y, और ये हो गया ग्रीन मार्कर हो गया ओमेगा. पहले क्या था, ये बॉडी फिक्स फ्रेम था, तो ये p से रोटेट कर रहा था. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि ये बॉडी कोण में -p से घूम रहा है. अभी क्या मेरा फ्रेम क्या है, इसमें स्पिन मैंने हटा दिया है, तो अब क्या है, ओमेगा भी ऐसे जा रहा है और मेरा फ्रेम भी ऐसे जा रहा है, पूरा चीज ऐसे जा रहा है. स्पिन को मैंने हटा दिया, तो मैं अब इसको ऐसे स्पिन नहीं कर सकता हूँ फ्रेम को. ये पूरा चीज ऐसे जा रहा है विद द स्पीड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज, अब इस फ्रेम में ओमेगा का क्या कोई रेट ऑफ चेंज है? नहीं. ये जो फ्रेम था ये ऐसे जा रहा है, इस फ्रेम में जो बैठा है वो तो देख रहा है कि ओमेगा बार बार ऐसे ही है, चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें ये चीज 0 हो गया और ये चीज p तो है नहीं, सिर्फ ओमेगा क्रॉस ये है, तो दैट इज ओमेगा क्रॉस दिस. तो फाइनली यू विल गेट h as I if you write omega in the Rodriguez form. क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट को रॉड्रिग्स फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर नहीं भी लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जस्ट राइट दिस. यू कैन टेक I over here, I omega, finally it is omega cross h. Here I would like all of you to pause, थोड़ा सा सोचो, ask the most foolish question if possible. Let's have a competition on कितना बढ़िया सवाल पूछा. Just so that I mean you are free, you can ask whatever you want. Are you able to appreciate Euler's idea of axisymmetric bodies? अगर एक्सिसिमेट्रिक है तो स्पिन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिसेशन लेने से मेरा ओमेगा कांस्टेंट रह रहा है उस फ्रेम में. बॉडी फिक्स में क्या हो रहा था, स्पिन के वजह से उस फ्रेम में उसका रेट ऑफ चेंज था, प्लस फ्रेम का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके वजह से चेंज है. You know any rate of change of a vector in a particular frame is rate of change of that vector in that particular plane plus due to the rotation of that frame, what is the rate of change? Okay, so now when you are using the axisymmetric, for axisymmetric bodies, if you are using only the precision, only this frame, not completely body fixed, then this part is 0, only this part remains. But body fixed में ये भी है और ये भी है, बट रिमेंबर ये दोनों का रिजल्ट एक है. बॉडी फिक्स्ड भी किए तो व्हाट वाज योर फाइनल रिजल्ट, ओमेगा क्रॉस दिस. इफ यू यूज ऑयलर्स एक्सिसिमेट्रिक बॉडीज का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सो देयर आल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, वही रहेगा, रिजल्ट नहीं चेंज करेगा. ओनली थिंग इज ओमेगा का वेरिएशन नहीं है in the Euler's modified frame. This is sometimes known as modified Euler's theorem for axisymmetric bodies. So here I would like all of you to note one change. In your previous notes, it was written time invariance of inertia tensor in the body fixed frame is there,
It is also time invariant in some special frames for axisymmetric bodies which is not body fixed. तो ये जो फ्रेम हमने देखा ये बॉडी फिक्स नहीं था, बट इसमें इनर्शिया टेंसर टाइम इनवेरिएंट है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी एक्सिस सिमेट्रिक। सो हियर द बॉडीज शेप इज यूज्ड टू आवर एडवांटेज। बॉडी फिक्स में जो बार बार था कि इनर्शिया टेंसर इज टाइम इनवेरिएंट, बट ओमेगा डॉट देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इन इट्स फ्रेम। और इस टाइप के फ्रेम में, मॉडिफाइड ऑयलर्स फ्रेम में, यू डोंट हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम, ओनली ड्यू टू रोटेशन यू आर हैविंग द डेरिवेटिव। What exactly, if you have any questions? So in those special frames you can use only for axisymmetric bodies, where it will still be time invariant. If you are confused, you can always remember a circle जो कि spin कर रहा है। तो अगर मैं x, y और z को फिक्स कर दूं सर्कल के साथ, तो भी इनर्शिया टेंसर टाइम इनवेरिएंट है। और अगर y और z को I don't allow to spin, but this rotates, but it is having circular symmetry, rotate करने से कोई चेंज नहीं आ रहा। This particular idea is used to our advantage. तो इसमें बॉडी फिक्स होने की जरूरत नहीं है और इनर्शिया टेंसर भी मेरा कांस्टेंट है। This is the advantage. The problem with textbooks is they present the theory with body fixed. और जब प्रॉब्लम करने का आता है तो बॉडी फिक्स को हटा के इसको यूज करते हैं, एंड दे डोंट गिव यू व्हाई दे हैव मेड दिस ट्रांजिशन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एक्सिसिमेट्रिक वाला बॉडी में यही है कि सपोज तुम आई एक्स एक्स कर रहे हो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जब नहीं रोटेट कर रहा है तो जो है वो है, तो जब रोटेट कर रहा है तो भी जो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो वही है, क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री है। सर्कल को तुम रोटेट करोगे, हाँ सर्कुलर सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गया। सपोज यहाँ पे मैं एक होल बना दिया, if I make a hole in that particular circle, now my x and y are not equivalent. X circular symmetry टूट गया, तो फिर से बॉडी फिक्स्ड यूज करना होगा, इनर्शिया टेंसर को टाइम इनवेरिएंट करना। सर्कुलर सिमेट्री है सी, if I have a rectangle और रेक्टेंगल में सर्कुलर सिमेट्री नहीं, नहीं axis symmetry means the axis is one of its symmetry, but उसमें rotational, more importantly rotational symmetry। मान लो मैं तुम्हारे आंख में पट्टी बांध दूं और रेक्टेंगल को थोड़ा सा रोटेट करूं और पट्टी खोल के देख दिखाऊं, तो तुम बोल पाओगे वो आपने, मैंने जब आंख बंद की आपने रेक्टेंगल को रोटेट कर दिया। सर्कल के केस में मैं पट्टी बांध के सर्कल को कितना भी रोटेट नहीं पता नहीं चलेगा। So that is rotational symmetry. It should have rotational symmetry. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ये मेथड तो फिर सिर्फ डिस्प्ले होता है। हाँ ज्यादातर, मतलब सिमेट्रिक रोटर्स, इट वाज यूज्ड फॉर सिमेट्रिक, बट इंडस्ट्री को इतना है नहीं है सर। Whatever you do, you have studied balancing. Balancing में क्या होता है, डिस्क सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? तो उसमें सर्कुलर सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री काम नहीं करेगा, तो क्या यूज करेंगे, बॉडी फिक्स। But then that has some advantages also, we'll see. In fact, our next problem is about that.
Any other questions? Please try to understand this. This is not there in any of the textbooks. कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो टाइम, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा. और अगर मैं ये नहीं बताता तो तुम लोग आराम से कर लेते सब. तो फिर तुम सोचोगे कि सर तब आप बताए क्यों और मुश्किल. But the thing is, when you face a proper interview or something good, there people will get it. Those who have gone through these. और फाइनली सिर्फ वो भी बात नहीं है, जब यूज करोगे इसी केस में, when you use the body fixed frame of reference, तुम्हें प्रॉब्लम होगा. ये जो केस मैंने डिस्कस किया, because in books they use the modified Euler's theorem. वो सीधे ये वाला फ्रेम यूज करते हैं, ये रहता ही नहीं है, सीधे ओमेगा क्रॉस एच आ जाता है. Like see, these equations given in the textbook, this uses the body fixed frame of reference. Body fixed frame of reference देके वो equations तुम्हें दे दिए, but finally देखोगे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम में तुम body fixed frame यूज नहीं करते. And why? Because like he said, सर ये तो सब circular bodies के लिए ही है, तो हाँ ज़्यादातर bodies circular हैं. We will also see an example where bodies are non-circular. हम लोग दोनों से देखेंगे, body fixed और non-body fixed. Okay, so ये problems कहाँ से arise हुआ ये सोचना बहुत जरूरी है. In the previous जो lectures था, तुम लोग सिर्फ angular momentum निकाल रहे. एक coordinate में 3 axis था, उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा भी मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मालूम है, मल्टीप्लाई करो एंगुलर मोमेंटम आ गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट न्यूटन्स लॉज जो है, समेशन m इक्वल टू h डॉट, वो जो डॉट हो रहा है, टाइम डेरिवेटिव तुम्हें चाहिए फाइनली फिक्स्ड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और इसको तुम यूज कर सकते हो. यू कैन कंप्यूट दिस टाइम डेरिवेटिव यूजिंग अ बॉडी फिक्स्ड फ्रेम और नॉट अ बॉडी फिक्स्ड फ्रेम. तो वहां पे ये डिस्कशंस आ जाते. जैसे ये जो डिस्क का जो मोशन था, ये द डिस्क, यू नो दैट इन द एब्सोल्यूट सेंस द एंगुलर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव क्या है, ओमेगा क्रॉस दिस ओमेगा. ये वही रहेगा, तुम बॉडी फिक्स यूज करो नहीं यूज करो. तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट इट एज ओमेगा क्रॉस if you are using a fixed frame of reference. Most general expression of moment acting by external forces about that particular point. So this can be G, this can also be O, whatever it is. And this H dot in whatever frame you are writing. Okay. So if you are writing with respect to a body fixed frame of reference, so this will be H dot in that particular frame x, y, z plus omega let me test your understanding. ये डॉट किसके है, dh dt, मतलब ये डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू inertial frame that you have used, and to compute that derivative with respect to inertial frame you may use a rotating frame of reference. वो rotating frame of reference क्या है, x, y, z.
ठीक है, और उस रोटेटिंग फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इज आल्सो द सेम ओमेगा एज दैट ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी फिक्स्ड फ्रेम हो गया। अगर ये बॉडी फिक्स नहीं है तो क्या हो सकता था, एच डॉट एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम प्लस टाइम डेरिवेटिव यूज करने के लिए तुम कोई भी चीज रोटेटिंग फ्रेम यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस एग्जांपल ऑलवेज। ये जो था यहाँ पे स्लॉट था और फिर एक स्लाइडर था, स्लाइडर का वेलोसिटी v है, ठीक है। नाउ इफ आई v मींस रिलेटिव टू द स्लॉट, इफ आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, व्हाट डू? आई से ओमेगा क्रॉस x प्लस वी आर, वी रिलेटिव प्लस ओमेगा क्रॉस। और ये क्या है, ये अगर फिक्स्ड फ्रेम में कोई अगर इसका पोजीशन वेक्टर है तो वो उसका टाइम डेरिवेटिव। और मैंने ये लिखा कैसे, एक रोटेटिंग फ्रेम यूज करके लिखा। मेरा इनर्शियल सेंस में टाइम डेरिवेटिव नहीं बदलेगा व्हाट एवर फ्रेम यू यूज। यू कैन ऑल्सो सी इट लाइक दिस। वो जो डिस्क का जो केस है, दिस इज P, दिस इज सिग्मा, ये हो गया टोटल एंगुलर वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी फाइनली कैसे चेंज कर रहा है, how to picturize this? Can you prove without using any rotating frame, d omega dt बिना रोटेटिंग फ्रेम के झंझट में गए, कैन यू प्रूव दैट दिस विल बी दिस? कोई रोटेटिंग फ्रेम नहीं यूज करना, फिक्स्ड फ्रेम। सपोज ये एक फिक्स्ड फ्रेम है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। फ्रेम लेने के वजह से बार बार मैं बोल रहा हूँ टाइम डेरिवेटिव नहीं बदलेगा। सो यू आर लेट्स से यूजिंग अ नॉन रोटेटिंग फ्रेम। तो जो नॉन रोटेटिंग फ्रेम में है वो क्या देख रहा है, दिस इज योर एक्स एंड वाई, ये है तुम्हारा ओमेगा। हाँ, वो क्या देख रहा है कि ओमेगा फिर इधर आ गया, आफ्टर अ सर्टेन टाइम ओमेगा हैज कम हियर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे देख सकते हैं कि ये जो P है ये आफ्टर सम टाइम यहाँ आ गया, बोल सकते हैं ना। और ये कितना इलैप्स हुआ, कितना ये एंगल इलैप्स हुआ, ठीक है। तो ये ओमेगा, ये हो गया चेंज। ये चेंज कैसे होता है, ये चेंज हो गया तुम्हारा whatever is the base, base क्या है P into tan omega t, that is the change. Let me call it IPP, let this be also IPP and this be I sigma. IP मतलब polar moment of inertia about the disk। तो पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऐसे है, फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये आफ्टर सर्टेन टाइम ये इसका स्पीड क्या है, सिग्मा, सिग्मा टी इज दिस वेक्टर हैज स्वीप्ड दिस डिस्टेंस।
So this is the change in the angular momentum. पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था, ये सिग्मा कॉपी करो यहाँ पे आई सिग्मा और ये दोनों जोड़ दो, ये नेक्स्ट इंस्टेंट में एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये वाला। आर यू एबल टू गेट दिस? ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये भी, ये एंगुलर मोमेंटम मैंने दो पार्ट में लिखा था ना, आई पी, लुक एट द एक्सप्रेशन व्हाट इट वाज रिटन यहाँ पे, यू हैव नॉट रिटन द वेक्टर फॉर्म। सो इफ यू राइट द इनर्शिया मैट्रिक्स, सो यू हैव आई पी दिस वॉज कंपोनेंट वाइज जो y में था और कंपोनेंट वाइज जो j में था। सो दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम चेंजेस। तो ये जो चेंज हुआ यही चेंज ऐसे आ रहा है डेल h में। सो दिस डेल h इज दिस। नाउ फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स दिस यू कैन राइट एज so del h del t is IP P sigma and this is minus I cap. So finally you will get sigma cross h. Actually I asked you to prove d omega dt, but I have done dh dt. It's the same. Okay. Process is the same. If you use omega instead of this, you just write p and this is this. So the change in omega, del omega again will be t into sigma delta t. So the rate of change of omega, omega del omega delta t will be minus p into sigma I cap. The same thing, ये बस थोड़ा ग्राफिकली यू हैव टू वांट टू सी। इसी में सारा चला गया। What I want to emphasize here that this time derivative whatever you are getting will be the same whether you use non-rotating frame, body fixed frame, some other rotating frame which is not body fixed, तो भी वही आएगा, तीनों में वही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कोई एक फ्रेम को लेके अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। Now the Euler's equation of motion written in the body fixed frame, so this is same as omega of the body. So suppose if you use a body fixed frame, and remember h, x, y, z in the principal body fixed frame is I x x omega x I.
H dot the word we use is principal body fixed frame. Principal मतलब principal axis, and body fixed means the same omega as that of the body. So in the principal body fixed frame, Hx, Yz is this. If you take the dot product, I mean if you take the time derivative with respect to the frame itself, this will be what you will get. Okay, and then this cross product you have to do. So you will get Izz minus Iyy omega y omega z plus j, you will get omega z. Hx, remember, is Ix omega x. So you get omega z omega x. Okay. So finally, if you equate the I and j components, you will get the Euler's equation in the body fixed frame. फिजिकल सिस्टम होता है जैसे जिसको एक फिजिकल सिस्टम जैसे घूमना है हम कभी इधर जाके देखो कभी इधर जाके देखो कैमरा फिट करो कैमरा फिट करो कैमरा ऐसे करके उसका वीडियो देखेंगे वो कैसे दिखता है एनिमेशन. These are the Euler's equation in the body fixed frame of Euler's equation. If you have 5 minutes time, I can take you to the DOM lab and show how to understand the angular momentum, rate of change of angular momentum. Yes sir. But if you have class, you may choose to